हमें लगता है कि हमारे इलाके को छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, ये तो वो जरूर लग गया है। और तुम पता लगाते रहो। ठीक। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है ये कैसे आना हुआ? बैठने कैसे? दीवान जी, ठाकुर साहब को बता दो कि हम लोग किस लिए आए हैं। बैठने के लिए कोई व्यवस्था मत कीजिए। बैठिए, जाके क्या बात है? ना, ये कुछ टिकाऊ नहीं है, ये कुछ टिकाऊ है। नहीं, इसमें खाने पीने की बिक्री की क्या बात है? खाने पीने की मोहब्बत बढ़ जाती है। अरे आप आए हो तो नहीं रामनाथ के लिए बैठा दो। दीवान साहब को बैठा दो। बैठने का वक्त बहुत कम है। आपके पास कुछ फॉर्मूले निकल के आए हैं। क्या बात है? आपकी बेटी का नाम दुर्गावती है जी। हम लोग दुर्गावती को पकड़ने के लिए आए हैं। क्या? दुर्गावती को पकड़ने के लिए आए हैं। क्या जुर्म किया उसने? किया कुछ ही नहीं है। या कुछ भी नहीं है फिर? हाँ। अपनी बेटी दुर्गावती को बुलाइए, खुद समझ जाएगी बात को कि हम लोग उसे किसी लिए पकड़ने के लिए आए हैं। उसको ले जाएंगे, जंगल जंगल टहलाएंगे। मास्टर जी, जानते हो कि किसकी बेटी की बात कर रहे हो? किसी ने जुर्म नहीं किया, फिर भी तुम उसे पकड़ने की बात बोल रहे हो। वो देखेगी तो पूरी चली जाएगी पुलिस वालों के साथ में। आप खड़े देखते रह जाएंगे ठाकुर साहब। ऐसी कौन सी बात है? मुलाकात देखो, मेरा चेहरा देखते ही। रामलाल, जरा मुलाकात करवाओ। क्या बात है? ये दीवान और इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बेटी को पकड़ने के लिए आए। कौन सा गुनाह किया है तूने जो तुझे कैद करने के लिए आए? बात कर ले। शाह जी, क्या बात है? दीवान जी, इन्हें समझा दो कि हम उन्हें किस लिए पकड़ने के लिए आए। तुम्हारा नाम दुर्गावती है। अगर किसी के कुछ कहने से किसी की जान बच जाए तो क्या बुरा है? हम लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। देखिए क्यों? तुम्हारे कोई सहेली है? ये शहरी नहीं, दोस्त तो कितने होते हैं, लेकिन किसी में एक ही नहीं दोस्त होता। कौन हो? वो शहरी सहता है। सहता? हाँ। ठाकुर कमलकांत सिंह की बेटी। जी सर। और सही दुर्गावती। तो तुम्हारी सहेली दुर्गावती को वो डाकू दुर्गा सिंह पकड़ कर ले गया है। डाकू दुर्गा सिंह? क्यों? वो न जाने कहाँ कहाँ उसको घुमाता होगा। और तुम्हें डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता मालूम है। डाकू दुर्गा सिंह को तुम्हें पकड़ा करके असरता को लाज बचा सकती है दुर्गावती। साहब जी, वो मेरी सहेली ही नहीं, वो मेरी बहन है। तो तुम अपनी बहन के लिए क्या कर सकती हो? मैं उसकी इज्जत बता सकती हूँ। चलिए आ गया। चलोगी मेरे साथ? हाँ साहब जी। अब बचा लो अपनी बेटी को। अरे वो दुर्गा सिंह है, किसी की बेटी को ले जाए कुछ भी करे। देखो दीवान साहब, अगर डाकू दुर्गा सिंह कमलकांत सिंह की बेटी को ले जाए तो दुर्गा सिंह को पकड़ना, उसे ढूंढना तुम लोगों का फर्ज है। तुम लोग जाओ और उसकी तलाश करो, खोज करो, पकड़ो या मार डालो, कुछ भी करो। ये तुम्हारे शासन प्रशासन का काम है। और इस बवाल में हमारे परिवार को देखो, हम बहुत इज्जतदार आदमी हैं, मालिक सम्मानित जमींदार हैं, इसलिए इस खतरे में हम लोगों को इस चक्कर में तो चिंता नहीं, चलेगा। हम बच्चे को रोक लो, हम लोग जा रहे
क्योंकि साहब मुझे नहीं हुआ अरे पागल हो रही है, बचा लो। अरे पागल हो रही है। अरे वो दुर्गा सिंह बहुत खूंखार डाकू है। मेरी आप ऐसा कर दो, वो कुछ भी कर सकता है। इधर कुछ भी रहेगा। दुर्गावती, सब बिगड़ जाने के बाद पहुंचने से ए, पहले। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है साहब, चलिए। इतनी देर में तो सब कुछ हो गया। दुर्गावती, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई है। इंस्पेक्टर, तूने अच्छा नहीं किया। हमारे बेटे को नहीं बल्कि हमारे खानदान की इज्जत को लेकर जा रहा है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। रामलाल, ये जो भी नया इंस्पेक्टर आया है, क्या नाम है इसका? कुलदीप। कुलदीप। इसके खानदान में कौन कौन शख्स रहते हैं? इसकी खानदान में एक बूढ़ी मास्टर है, बस और कोई नहीं है। इसकी माँ है। माँ है। चलो हम इसकी माँ को किडनैप कर लेते हैं। अच्छा, ये इंस्पेक्टर खुद हमारी बेटी को हमारे पास लाएगा। ये बात नहीं था। और ये इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के कदमों पे नाक रखेगा। उसके घर तक हमें लेकर चलो। काले काले अरे कहाँ चले गए? भिखारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता है तेरा। भिखारी सारी दुनिया, सरला। हाँ ओ, यहाँ क्या करने आया है? सबसे पहले ये बता, वो कुलदीप इंस्पेक्टर तेरा क्या लगता है? मेरा बेटा है। और कौन? लगता है? नगर, नगर और इसे घसीटते हुए हमारी हवेली तक ले चले। हमारा बिस्तर लगाओ, हम थोड़ा सा आराम करेंगे। क्यों नहीं सकते?
पहरेदारी करना, क्यों नहीं करते? बेटा दुर्गाशन, तो चैन की नींद में सो रहा है। मैं तेरे पिता की मरी हुई आत्मा बोल रहा हूँ बेटा। तो भूल गया, याद नहीं है? एक दिन बाद थे बेटा, तेरे बहन की बारात आई थी और वो प्रताप से कमल कांत से तेरी बहन को, तेरे होने वाले बहनोई को, मुझे भी मौत के घाट उतार दिया। जब तक मेरी आत्मा भटक रही है बेटा, भटक रही है, और जब तक तू अपनी बात बहन बहनोई का बदल नहीं चुकाएगा, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हाँ, अभी तेरी मां जीवित है और वो भी प्रताप सिंह की हिरासत में है बेटा। जाकर अपनी मां को बचा ले, बचा ले, बचा ले। बात क्या है? चाचा जी बोलो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सपने सच होते हैं या झूठे? हाँ बेटे, तू तो जानता है कि कभी कभी के सपने सच भी होते हैं। चाचा जी, आज मैंने सपने में क्या देखा, लेकिन सपने से पहले हम आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ? आप हमारे सगे चाचा जी हैं। इसके मतलब तो ये ऐसी ही बात पूछना चाहता है। नहीं, तो बेटे तेरा पाया था, छेड़ पाया था, नहीं था। क्यों सगा बेटा नहीं है?
झंडा दे पाया था। ये क्या मैंने सपना सच देखा है भैया जी? हमने सपने नहीं देखा। कि मेरे पिता ठाकुर रघुराज सिंह की आत्मा भटक रही है और वो कहते हैं कि बेटा दुर्गा तू सुख की नींद सो रहा है। एक दिन की बात है, तेरी बहन की शादी थी। भले मंडप में कमलकांत और प्रताप सिंह ने मुझे और तेरी बहन को, तेरी बहनों को मार दिया है। तब से हमारी आत्मा भटक रही है और तेरी माँ इस संसार में जीवित है। जिसे तू अपना दोस्त समझता है वो ठाकुर प्रताप सिंह की ही रह सकते हैं। अगर अपनी माँ को नहीं बचाएगा तो तेरे बाप को कभी शांति नहीं मिलेगी। चाचा जी बोलो। आज मैं अपनी माँ को बचाने जाऊंगा जिसने 9 माह अपने खून से मुझे सींचा है। इस पौधे को 9 माह अपनी भूख में रखा है। उस माँ को बचाने जाऊंगा चाचा जी। इतना आशीर्वाद देना कि ताकि मैं उस हरामजादे प्रताप सिंह और कमलकांत का सर काट के आपके चरणों में हासिल कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तेरा हमेशा साथ रहेगा। जानना चाहती है हाँ तुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? किस लिए लेकर के आया है? कान खोल कर हमारी बात सुन।
बेटी को मेरा बेटा एक दिन जरूर ले जाएगा। वो मेरी उस दिन बहुत बड़ी गलती किया था जो तुझे जीवित छोड़ दिया। मैं उसी दिन तुझे विखा खुलका देता तो आज ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। रामलाल, मेरे राइफल लाओ। अपने बेटे को खबर कर हमारी बेटी दुर्गावती को लेकर आए। हम तुझे मौत के घाट उतारेंगे। बोल, अपने बेटे को खबर देती है या तो अपनी जान देती है? ले ले मेरी जान, लेकिन लो अपने बेटे को। मरने के लिए तैयार हो जा। बुढ़िया को तुम नहीं मारोगे, बल्कि इस बुढ़िया को मैं मारूंगा। हमारे हाथ को गोली मारा था, हम इसके सीने पे गोली मारेंगे। दुर्गा सिंह, यार तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक ही है। तो ठीक है, ले जाओ साले बुढ़िया को और चपा चपा कर इसकी जान निकालना। परेशान मत होइए प्रताप सिंह, हमने आपसे दोस्ती किया है तो दोस्ती का हक जरूर अदा करेंगे। और जिसका बेटा मेरे सामने आएगा उसके वर्ग के साथ साथ उसके जिस्म की चमड़ी भी खींच लूंगा। ये उस बुढ़िया को घसीटते हुए जय मां भवानी। इसे इतना दर्दनाक मौत देना कि कभी भी इस धरती पे आने के लिए सोचने की कोशिश न करे। हम इस धरती का हक जरूर अदा करेंगे प्रताप सिंह। याद करोगे कि कोई तुम्हें दोस्त मिला है? तो हम तुम्हें हमेशा तुम्हारी सेवा करते रहे। आप कि आपके इशारे पर पेड़ में पत्ता नहीं लगता है, सारे पेड़ को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसीलिए तुम्हें जेल जाने से पहले ही हम उस थाने को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये डाको दुर्गा सिंह बात तुम खा डाको है। इस बुढ़िया को बहुत बेदर्दी से मौत देगा। ये भी अच्छा हुआ कि साले बुढ़िया की मौत हमारे हाथों में लिखी थी, डाको दुर्गा सिंह के हाथों लिखी थी। आओ हम चलते हैं उस कमलकांत सिंह की तलाश से। एक ससुरा मर गया, जिंदा है।